नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो देखिए आईटी सेक्टर का हालत जब से यूएस मार्केट में करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 2021 और नवंबर मंथ से अब देखा जाए तो यूएस मार्केट लगातार गिरते गए और यूएस मार्केट जितना गिरेगा उतना ही इंडियन मार्केट के आईटी सेक्टर गिरेगा क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर तब गिरता है जब यूएस मार्केट के ऊपर गिरावट देखने को ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर है। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर जैसे टाटा इलेक्सी हो गया, तो उसी टाइप के एक कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। इसका नाम है, आप देख सकते हैं, के पी आई टी टेक्नोलॉजीज। तो के पी आई टी टेक्नोलॉजीज जो पिछले दिनों में करीबन करीबन आप देख सकते हैं 12% तक यहाँ पे तेजी देखने को मिला था। तो इस कंपनी एक दिन में 12% तेजी क्यों दिखाया, उसके पीछे तो कारण ऑब्वियसली जानना ही चाहिए, क्योंकि बिना कारण के कोई भी स्टॉक भागते नहीं और बिना बिना कारण पे कोई भी स्टॉक गिरते भी नहीं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो सबसे पहले आपको बता दूं, उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स एक एक करके दिखाऊंगा। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है सॉफ्टवेयर, मतलब कंपनी सॉफ्टवेयर बेचते हैं। और कौन सा कंट्रीज के ऊपर बेचते हैं वो भी देख सकते हैं। यूरोप से, यूएसए है, जापान है, चाइना है, थाईलैंड है, और साथ ही साथ इंडिया में भी वो आईटी सेक्टर के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मतलब आईटी सॉल्यूशन देते हैं। तो इस कंपनी स्टार्ट हुआ था 1990 से। तो करीबन करीबन कंपनी 30 साल तक से भी ज्यादा हो चुके हैं, आप बोल सकते हैं। तो कंपनी 30 साल में कितना ग्रोथ किया वो पहले आपको दिखा देता हूँ। करीबन करीबन 17,000 18,000 करोड़ के आसपास है। मैं जब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ तब इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन करीबन 12,000 करोड़ तक था। अभी वो 17,000 18,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी के ऊपर ग्रोथ तो जरूर दिखा है। आप इसका 6 मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे, एक साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए 91% तक रिटर्न। देखिए आईटी सेक्टर जब गिर रहा था उसी टाइम में भी इस स्टॉक में उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पोटेंशियल मुझे दिखता है। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो करीबन करीबन 500% का रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी लिस्टिंग कब हुआ आप देखेंगे तो कोविड के पहले 2019 में। 2019 से देखा जाए तो 2022 तक ये जो जर्नी पीरियड, सॉरी ये तो जर्नी पीरियड था, करीबन करीबन आप देखेंगे 3 साल। 3 साल में अगर आपका फंड 500 गुना कर दिया तो इससे बढ़िया और क्या हो सकते हैं। तो सॉरी माफी चाहता हूँ, 500 गुना नहीं 500% कर दिया है। तो कंपनी कौन सा न्यूज है जिसके कारण पिछले दिनों में इस तरीके से तेजी देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मतलब आप इस न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ जिसका नाम है माइंड। तो माइंड जो दिग्गज वेबसाइट है, आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक्वायर फोर, यहाँ पे देखिए टेक्निक ग्रुप कंपनीज 640 करोड़। मतलब कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे टेक्निक ग्रुप कंपनीज को यहाँ पे एक्वायर किया। देखिए एक्वायर करने का मतलब है, मान के चलिए आपका खुद का बिजनेस है और आपका दोस्त का भी, दो दोस्त का बिजनेस है। तो आपको तो आप खुद का बिजनेस का तो 100% शेयर आपके पास ही है, और आपका दोस्त के पास जो 100% करके शेयर थे, आप कहे कि चलो मैं तेरे कंपनी के ऊपर निवेश करता हूँ 20%, और मैं दूसरे दोस्त के पास निवेश करता हूँ 30%। तो 100 प्लस 20 प्लस 30 मतलब आपके पास टोटल कुल मिलाकर शेयर कितना हो जाएगा, 150। खुद का 100 और दूसरे दोस्त का 20 और 30, टोटल 150। तो ये जो दूसरे दोस्त के पास का जो बिजनेस है, उसको जो अपने परसेंटेज खरीदारी किए, तो उसको बोलते हैं एक्वायर। तो मतलब आप भी उस कंपनी के ऊपर स्टेक ज्यादा से ज्यादा ले रहेंगे तो आपका भी डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके दोस्त बिजनेस जब चला रहा है तो उस बिजनेस से भी आपको पैसा मिलेगा। तो अगर उसमें लॉस हुआ तो आपका भी लॉस होगा। तो आप देख सकते हैं केपीआई टेक वेडनेसडे दिन अनाउंस दैट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ फोर्थ ऑफ टेक्निक ग्रुप कंपनीज विथ यूरो 80 मिलियन। तो मतलब 80 मिलियन देके करीबन करीबन 640 करोड़ देकर टोटली कंपनी का एक्विजिशन लिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा न्यूज है मेरे हिसाब से। आपको इस न्यूज को आपके साथ शेयर करने वाला, मतलब करना चाहते थे, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर किया। तो देखिए द बोर्ड हैज अप्रूव एक्विजिशन ऑफ, यहाँ पे देखिए टेक्निका इंजीनियरिंग जीएम। तो इस जर्मनीज कंपनी को यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, टोटली एक्विजिशन किया। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कंपनी ने जो डिसीजन लिया और वो बहुत बढ़िया है, और कंपनी क्या करने वाला है वो भी देख लीजिए।
wholly owned step down subsidiaries of this company 100%। मतलब कंपनी जो एक्वायर किया वो टोटली 100% एक्वायर कर लिया, मतलब पूरा का पूरा कंपनी खरीदारी कर लिए। तो इसमें कंपनी का ही ग्रोथ होगा, क्योंकि कंपनी उस बिजनेस को अब चला पाएंगे, मतलब उस बिजनेस का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो ले पाएंगे। तो इस तरीके से एक्विजिशन में कंपनी को, देखिए आज स्टॉक भागे हैं, इसका मतलब जो जिस कंपनी को एक्विजिशन किया है वो ऑब्वियसली उस कंपनी में कुछ पॉजिटिव दिखा। देखिए अगर इस तरीके से स्टॉक में तेजी देखने को मिला, इसके पीछे रिटेल निवेशक का हाथ कुछ भी नहीं है। रिटेल निवेशक इतना पंप नहीं कर सकते, इसके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इन्वेस्टर इस तरीके से काम करते हैं। इसका मतलब उसको डिटेल्स में पता है कि इस कंपनी ने जो कंपनी को मतलब टोटली यहाँ पे एक्विजिशन किया, वो कंपनी कितना खास है। तो इसीलिए स्टॉक में जंप हुआ। अगर कंपनी खराब होते, कंपनी का डिसीजन अगर गलत होता, तो स्टॉक में जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिलता। तो पिछले दिनों में स्टॉक के ऊपर जो गिरावट हुआ था 40 सेल केयर के ऊपर, उसका वीडियो भी आज के दिन अपलोड किया गया। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी केपीआईटी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए पहली बात, कंपनी छोटा है, अभी भी लार्ज कैप नहीं बना, तो कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी लार्ज कैप जरूर बनेगा। कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल दिखता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अब देखेंगे तो 41% कंपनी रेवेन्यूज कमाता है यूएसए मार्केट से, यूरोप से 39% और अदर देन वर्ल्ड मार्केट से 20%। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका बिजनेस यूएस एंड यूरोप मार्केट से ही आते हैं। कंपनी का देखिए टोटली आप डेप्थ देखेंगे तो कंपनी का डेप्थ, कंपनी का इनकम सेम टू सेम है। तो इस कंपनी को आप डेप्ट फ्री जैसा कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का फ्री कैश फ्लो 400 करोड़ के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे हाई लगा, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो भी ज्यादा है, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ज्यादा है। तो इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखिए 20% है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। कंपनी का देखिए रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग जो रेशियोज है वो लगातार, कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। कंपनी धीरे धीरे खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। यही सबसे बड़ी मतलब पॉजिटिविटी होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी का देखिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने आपने देख चुके होंगे। तो अभी साल भर की प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं तो कंपनी पहले तो लॉस किया था, उसके बाद धीरे 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 करके कंपनी पॉजिटिव में आया और प्रॉफिट भी कमाया करीबन करीबन 10 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट जिस तरीके से हुआ, साल भर के रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे बहुत शानदार दिखेगा। सॉरी, यहाँ पे मैं ईपीएस दिखा चुका हूँ। ईपीएस देखिए धीरे धीरे किस तरीके से नेगेटिव में था, धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। अभी अर्निंग के बारे में बात करूँ तो कंपनी लॉसेस में था, अभी धीरे धीरे करके देखिए कंपनी हर साल में प्रॉफिट को बढ़ा चुके हैं। इसीलिए आपको रिटर्न के रेशियोज में तो तगड़ा रिटर्न दिया। 3 साल में 90% तक रिटर्न, मतलब पैसे का तो बारिश हो गया। तो कंपनी में सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एवरेज लेवल में है। और कंपनी का जो कैश फ्लो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी के लिए। देखिए कैश फ्लो भी टाइम टू टाइम कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात क्या है, कंपनी का रिजर्व जो है वो भी ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का कर्जा जो है वो एक ही रेंज में है। कंपनी पहले भी 200 करोड़ का कर्जा लेके रखे थे, अभी 227 करोड़ का कर्जा है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। जैसे एफआईएस के पास 15% होल्डिंग है, डीएस के पास 10% है, पब्लिक के पास 31% है और प्रोमोटर के पास 40% है। तो ओवरऑल बात करूं, हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। तो मैं अंत में एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के बारे में, अगर इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो इस कंपनी के ऊपर बने रहिए, क्योंकि कंपनी में स्ट्रेंथ मुझे जरूर दिखता है। यहाँ पे एक पुल बैक लिया और पुल बैक लेके के बाद फिर से अप टेन में गया, और वॉल्यूम भी देखिए कितना शानदार तगड़ा वॉल्यूम है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो प्रीवियस हाई है इस लेवल को, करीबन 800 का लेवल, इसको भी तोड़ेगा और नया हाई भी जरूर बनाएगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए जरूर सोचिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।